और बिहार की जो सरकार है लेड बाय नीतीश कुमार, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ नीतीश कुमार के जी के। और नॉर्मलाइजेशन की जो बातें आ रही है तो इसमें तो साफ एंड साफ जो सेक्रेटरी जो है बीपीएससी का, वो खुद ही कह रहे हैं कि भाई हम तो फॉर्मल नहीं लेकिन इनफॉर्मली हम लोगों ने बात किया था इसके ऊपर। हिताय बहुजन सुखाय का जो सम्राट अशोक का चक्र है, उस चक्र का विरोध अगर कोई करता है तो भाजपा करता है। मनुस्मृति से चलने की बात अगर कोई करता है तो भाजपा करता है। सम्राट अशोक के चक्र से कोसों दूर भाजपा है। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता इस वक्त हमारे साथ हैं। सड़कों पर कल अभ्यर्थी उतरे थे, दौड़ा कर पुलिस उन्हें पीटी है। देखिए, ये सरकार जो है ये ब्यूरोक्रेटिक सरकार है। नीतीश कुमार जिस तरीके से संरक्षण देते हैं ब्यूरोक्रेसी को और पुलिस को, तो बट नेचुरल है कि पुलिस जो है दमनकारी नीति अपनाकर बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है। और कर क्या रही है, इससे भी करवाई जा रही है। करवाने वाला कौन है आप लोग सब जानते हैं। जिस संस्था को लेकर बच्चे छात्र जो हैं रोड पे उतरे और अपनी मांग कर रहे हैं, वो इसमें कोई गलत नहीं था। 1 फॉर्मेट, 1 शिफ्ट और 1 पेपर, यही यूपीएससी का भी यही क्राइटेरिया है बच्चों को पोटेंशियल को जज करने का। इसी क्राइटेरिया को लेके बच्चे कह रहे हैं कि इसको लागू होना चाहिए। और नॉर्मलाइजेशन की जो बातें आ रही है तो इसमें तो साफ एंड साफ जो सेक्रेटरी जो है बीपीएससी का, वो खुद ही कह रहे हैं कि भाई हम तो फॉर्मल नहीं लेकिन इनफॉर्मली हम लोगों ने बात किया था इसके ऊपर। जो बात बाहर ले गए जिन स्टेक होल्डर के साथ वो बात किए होंगे, तो इसमें एकदम इन्वॉल्वमेंट है। और बीपीएससी का, और बीपीएससी शायद पहले भी इस तरीके की एग्ज़ाम कोई कंडक्ट किया है। बीपीएससी को बच्चे लोग मानने को तैयार नहीं है। ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है, बच्चा लोग विश्वास की कमी हो गया है बीपीएससी के ऊपर। ऐसा इसलिए भी हो गया है कि लगातार उनके पेपर जो है लीक हो रहे हैं, हैक हो जा रहे हैं। अभी सीएचओ का जो हुआ, जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो चल रहा था, उस अपॉइंटमेंट प्रोसेस में देखिए पूरा सर्वर ही हैक हो गया था। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग उस पर काम किया और रिजल्ट ये दिया कि भाई आपका पूरा माल प्रैक्टिसेस था, घपला था, उसको सब कैंसिल करना पड़ा। सीएचओ अब के जो भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल करना पड़ा। तो इसी से पता चलता है कि जो बच्चे बातें कह रहे हैं वो बच्चे के शब्दों में जो है तार्किक बातें हैं जो बच्चे कह रहे हैं। और इसमें सारा इन्वॉल्वमेंट बीपीएससी और उनसे लगे लोगों का है। ये जो सरकार है, सरकार प्रजातांत्रिक सरकार अब नहीं बची, ये लाठीमार सरकार हो गई है। बच्चों को रोड पे दौड़ा कर मार रही है। धरना स्थल गर्दनीबाग से एक गरीब छात्र नेता दिलीप फैन को उठाकर पुलिस से गिरफ्तार किए और अब जेल भेजा जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी छात्रों की विरोध शुरू से किया है। छात्र, अब जो नई शिक्षा नीति आप देखिएगा नरेंद्र मोदी जी का, तो छात्र को कस्टमर बना दिया है। उसके पेरेंट्स के पॉकेट से कैसे पैसा निकाला जाए उस कस्टमर के पॉकेट से, इस नीति को लेके शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति आई है। और बिहार की जो सरकार है लेड बाय नीतीश कुमार, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ नीतीश कुमार के जी के ऊपर है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लगभग 1.5 करोड़ बिहार के जो पॉपुलेशन है वो कॉलेज गोइंग पॉपुलेशन है, उसको नौकरी चाहिए। सबसे युवा प्रदेश है बिहार, और इस युवा प्रदेश में अगर बच्चे को कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो एग्ज़ाम ही एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसके थ्रू अपना नौकरी वो पा सकता है। उसमें भी जो है बाजार कैंटीन मॉडल आप ले पैसा लाए, सेटिंग किया, बेटिंग किया, नौकरी पा लिया। बच्चों को ये पता चल गया। जब बच्चों को ये पता चल गया तो वो आंदोलन कर रहे हैं। तो आपकी खामियां गिना रहे हैं, तो खामियां आप मानने को तैयार नहीं है। आप जो है एक्शन नहीं ले रहे हैं बीपीएससी के ऊपर। आप जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, मुख्यमंत्री कुछ बोल नहीं रहा, मंत्री कोई कुछ बोल नहीं रहा। ये डेमोग्राफिक बॉम्ब है। बिहार एक डेमोग्राफिक बॉम्ब पे बैठा हुआ है। युवा लोग यहाँ पे आक्रोशित होंगे, जैसा कि आपने कल देखा होगा लाठीचार्ज हुआ। अगर ये युवा आक्रोशित होंगे तो क्या होगा, हमें ये जानना चाहिए। 1 पेपर, 1 शिफ्ट, 1 फॉर्मेट, यही ओरिजिनल बातें हैं। इसी को लेके वो आंदोलन कर रहे हैं बच्चे। दूसरा, उनका आंदोलन करने का बात क्या है कि भाई आपका ऑनलाइन सर्वर काम नहीं कर रहा था, आपने डेट बढ़ा दिया, पर सर्वर तो काम नहीं कर रहा था। जब आपका सर्वर ही नहीं काम कर रहा था, आप 7 निश्चय लाए हुए थे, 7 निश्चय में युवाओं का बल आप बात कर रहे हो। आप यूनिवर्सिटी को फ्री वाईफाई देने की बात कहा, इंटरनेट देने की बात कहा। आप लोग भी यहाँ घूमते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में वाईफाई है, इंटरनेट है, ऑपरेशनल है, कहीं कुछ नहीं बचा हुआ है। तो अब बचा बीपीएससी में भी सर्वर डाउन है। लेकिन बीपीएससी के द्वारा कल तो कहा गया कि भ्रम फैलाया जा रहा था। कुछ छात्र नेता दिलीप कुमार जिनको अभी जेल जाना है और कुछ शिक्षक भ्रम फैला रहे थे। भ्रम फैलाने वाले तो सेक्रेटरी बीपीएससी है। सेक्रेटरी बीपीएससी का जो है, आप वक्तव्य सुनिए,
वो कह रहे हैं कि फॉर्मली हमने नहीं कहा था, लेकिन इनफॉर्मली जो बातें हुई थी, तो इनफॉर्मली बातें उन्होंने किसके साथ किया, कौन स्टेक होल्डर है जिनके साथ उन्होंने बात किया। और जब बात किया तो ये बात तो पब्लिक होगी, जब पब्लिक होगी तो ये तो बच्चे के ऊपर, जैसा कि मैंने बोला, बच्चों का कोई ऑप्शन ही नहीं है। सारे इंथुजियाज़म और सारे पोटेंशियल का जो हत्या अगर कोई कर रहा है तो नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। बच्चों के पोटेंशियल और उसके फ्यूचर पे हत्या गोला दाग रहे हैं नीतीश कुमार जी, और ये माध्यम बना हुआ है बीपीएससी। छात्र नेता दिलीप की रिहाई की मांग अब आपके सहयोगी मुकेश सहनी हो चाहे भाकपा माले के विधायक कर रहे हैं, आप भी करते हैं? देखिए, हमारे जो नेता हैं माननीय लालू प्रसाद यादव जी, वो छात्र नेता, छात्र से ही आप यहाँ तक माननीय लालू प्रसाद जी बने, मसीहा बने, गरीबों के मसीहा, सामाजिक न्याय के मसीहा बने। तो छात्र के साथ हम लोग तो हमेशा हैं, और राष्ट्रीय जनता दल कंधे से कंधा छात्र और युवा को मिला के चलता है। युवा, छात्र और किसान, अक़लियत, सब लोग हमारे जो है ये होलिस्टिक, जो हमने सम्राट अशोक का जो चक्र है, जो कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो हम कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, इसी कॉन्सेप्ट के साथ राष्ट्रीय जनता दल है। किसी को जेल भेजना, शराबबंदी में भी शराबबंदी नहीं, गरीबबंदी है। बच्चे जब यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं तो बच्चे को भी लाठी मार के आप जेल भेज दो। तो इस तरीके का ब्यूरोक्रेटिक स्टेट हो चुका है नीतीश कुमार जी का, इसका हम लोग भर्त्सना करते हैं। और जो हम लोगों से बनेगा, हम लोग दिलीप जी के रिहाई के लिए लगातार जो है संघर्ष करते रहेंगे। उन बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग चलेंगे। और जो बीपीएससी ने जो काम किया है, जो बीपीएससी का जो काम करने का जो तरीका है, तरीका में सुधार लाना पड़ेगा। उनका जो है ऑनलाइन सर्वर हैक हो जाता है, और बीपीएससी अपनी गलती ना मान के, बच्चे जब आंदोलित हो रहे हैं तो बच्चे को ही जेल में करवाने का काम कर रहा है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि राजद कहाँ छात्र हित और शिक्षक हित की बात करता है, बीजेपी और जेडीयू छात्र हित और शिक्षक हित। सम्राट चौधरी जब से पुष्यमित्र के गोद में बैठे हैं, तब से मौर्यवंशियों का आवाज़ और मौर्यवंशियों का सम्राट अशोक का चक्र उनको नहीं दिखाई देता है। शिक्षा की बात अगर किसी ने किया तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा। आप देखिए, जैसे कि आपने बोला कि स्किल डेवलपमेंट की बात, स्किल डेवलपमेंट की बात कहाँ से आया? स्किल डेवलपमेंट की बात तो लालू प्रसाद यादव जी जो है स्कूल जो था चरवाहा विद्यालय, उसमें तो पूरा स्किल डेवलपमेंट ही था। उसी का कॉन्सेप्ट को चुरा के जो है आपने काम करने का स्किल डेवलपमेंट एक डिपार्टमेंट बना दिया। उससे पहले जो है साउथ अफ्रीका, जापान, सब ने इसी स्किल डेवलपमेंट को किया। उसके बाद देखिए 7 यूनिवर्सिटीज़ लालू प्रसाद यादव जी ने खोला। बीपीएससी से पहली बार बीपीएससी के थ्रू 90 जो है एक जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षक का अपॉइंटमेंट अगर किसी ने किया तो लालू प्रसाद यादव जी ने कहा। और शिक्षकों को लेकर और शिक्षा को लेकर हमारा तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी का प्रिंसिपल प्लान क्या, पढ़ाई दवाई कमाई, पढ़ाई दवाई कमाई, युवा और शिक्षा, इसी में तो भारत है। और यही भारत के विरुद्ध अगर भाजपा जा रही है नई शिक्षा नीति के कारण, और नौकरी प्राइवेटाइज कर रही है, हर जगह नौकरी प्राइवेटाइज। इतना योजनाएं आप गिना रहे हैं, लेकिन एनडीए के नेता मानते कहाँ हैं? चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, सम्राट चौधरी हो, चाहे जेडीयू के नेता हो, नीतीश कुमार हो, सब तो कहते हैं कि आरजेडी कुछ किया ही नहीं है। देखिए, अब उपेंद्र कुशवाहा जी हों, सम्राट चौधरी जी हों, नीतीश कुमार जी हों, सभी आरजेडी के साथ काम कर चुके हैं। और सम्राट भाई को तो जो है मंत्री भी बनाया। उपेंद्र जी तो पिछला लोकसभा भी इधर ही से लड़े। लेकिन दुख की बात यह है कि जब जब ये लोग पुष्यमित्र के गोद में चले जाते हैं, पुष्यमित्र पता है कौन होगा? बृहदत्त मौर्य, मौर्य वंश को ख़त्म करने वाला आदमी, अगर उस आदमी का नाम है तो पुष्यमित्र है। और वही पीछे से जाकर जो है बृहदत्त मौर्य को हत्या किया। और पुष्यमित्र सुंग जो है, यही मनु स्मृति लिखाने में इसी का हाथ है। और उसी के तर्ज पे जो है भारतीय जनता पार्टी चलती है। और यही पुष्यमित्र के गोद में जाके उपेंद्र कुशवाहा बैठ गए और सम्राट चौधरी बैठ गए हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा जी के कहने के लिए कुछ बचा कहाँ है? जब उस गोद में ही बैठे हुए हो तो उसी गोद के शब्द जो है आप फेंकोगे इधर, इनके लिए कुछ नहीं कहना है। और ये जब भाजपा, आप जानते ही हैं, भाजपा जो है बहुजन समाज का विरोधी है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो सम्राट अशोक का चक्र है, उस चक्र का विरोध अगर कोई करता है तो भाजपा करता है। मनुस्मृति से चलने की बात अगर कोई करता है तो भाजपा करता है। सम्राट अशोक के चक्र से कोसों दूर भाजपा है। उसी भाजपा के गोद में बैठ के ये उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी अनर्गल बयान और जो है बहुत लो लेवल की बयान देते हैं। तो चलिए, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता हमारे साथ थे, और इन्होंने ये भी कहा है कि छात्र नेता दिलीप की गिरफ्तारी हुई है, रिहाई की भी इन्होंने मांग किया है। साथ ही भाकपा माले और मुकेश सहनी की पार्टी भी छात्र नेता दिलीप की रिहाई की मांग करी है। जिस प्रकार से कल पटना की सड़कों पर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, दौड़ा कर उनको पुलिस ने पीटा है, इसकी भी निंदा प्रोफेसर सुबोध मेहता कर रहे थे। बहरहाल, इस क्रम में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।